नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की गुड़ मंडी से। जी हां, करनाल की गुड़ मंडी से ये सीधी तस्वीरें। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम सिटी के जो विभाग है, क्या उनके पास पैसा ख़त्म हो गया है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या बिजली बोर्ड अब इस तरह से जुर्माना लगाएगा। जुर्माना भी इस बात का जो आप सुनेंगे तो हैरानी भी होगी और सवाल ये भी उठाएंगे कि अगर करनाल, जो कि सीएम सिटी भी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव जीतकर बने हैं, अगर उनके विधानसभा शहर में ये सब कुछ हो रहा है तो बाकी हरियाणा में पूरे में क्या हालात होंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये खबर दिखाऊं, एक बार इस लाइट को देख लीजिए। जो ट्यूब लाइट यहाँ पर लगी हुई है, शायद कई सालों से आप देख सकते हैं कि इसकी साफ सफाई भी नहीं हुई, क्योंकि ये लाइट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने लगाई हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाकायदा जब भी कोई बिजली का बिल आता है उसमें एमसी टैक्स के नाम से जो टैक्स वसूला जाता है, जो बिल के अंदर एमसी टैक्स लगा होता है, वो इन्हीं स्ट्रीट लाइट्स का टैक्स होता है। यानी कि चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई घर हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई उद्योग हो, जब भी कोई इस तरह से एमसी टैक्स लगा हुआ आपको अमाउंट दिखे, वो अमाउंट इसी तरह की जो स्ट्रीट लाइट है उनके लिए चार्ज किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर बिजली विभाग, करनाल बिजली विभाग की एक टीम आई थी, जिन्होंने इस लाइट को देखने के बाद, ये जो टेलर की आप दुकान देख रहे हैं, जो सुबह से शाम तक काम करने के बाद, लॉकडाउन का ये माहौल है, सुबह से शाम तक काम करने के बाद रोजी रोटी अपनी कमाकर जाते हैं, उनको आज 81,400 रुपये का जुर्माना लगा कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये लाइट यहाँ पर जो लगाई हुई है, ये कहा है बिजली बोर्ड ने कि ये लाइट गलत तरीके से लगाई गई है। जबकि इसका जो कनेक्शन है, आप देख सकते हैं कि जो तारें बाहर से निकल रही हैं, ये किसी का निजी कनेक्शन नहीं है, बाहर से जो कनेक्शन जा रहे हैं उसी में से इसकी जो बिजली है ली गई है। और ये बटन भी आप देख सकते हैं, ये बटन सिर्फ तब जलाया जाता है जब यहाँ से रात को दुकानदार लोग चले जाते हैं। लेकिन आज बिजली विभाग ने जांच के दौरान, चेकिंग के दौरान 81,400 रुपये का जो जुर्माना यहाँ पर लगा दिया। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, सभी से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, और ये जो आज जुर्माना 81,400 रुपये का, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? मेरा नाम श्याम सुंदर चावला है, दुकान का नाम पड़ता है मतवाल चंद श्याम सुंदर जी। कपड़े की दुकान है मेरी जी। हमारे चौक के अंदर ये जो स्ट्रीट लाइट है, ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने खुद लगाई थी। और आप आके देख लो, इसके ऊपर इनका नंबर भी लगा हुआ है। अच्छा, ये एक दिन आया, 10 साल पहले आए थे ये उनके पास ये स्टॉक में ये ट्यूब लाइट नहीं थी। तो कहते ट्यूब लाइट नहीं है, फिर मैं फिर हम क्या अंधेरे में रहेंगे। कहते आप ये स्विच ले आओ, मैं यहाँ आपको बल्ब एक्स्ट्रा इसी से लगाता हूँ। जितने जब ट्यूब नहीं आती अब लगा लो। अच्छा, स्टॉक में ट्यूब नहीं आई तो ये बल्ब लगता रहा। अब ये 6 महीने से फिर उन्होंने ये ट्यूब लगाई है, उसी में से कनेक्शन इसका बल्ब का दिया हुआ है इसमें। अच्छा, फिर जब खराब होती है, नगर निगम के जो टोल फ्री नंबर है उसके हम कंप्लेंट करते हैं। बेशक हमारा रिकॉर्ड भी दे ले, हमारा अपना मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर रिकॉर्ड भी होगा। हम नगर निगम वालों को कंप्लेंट करते हैं, वो आके यहाँ पर ठीक कर जाते हैं और ट्यूब भी ठीक कर गए, बल्ब भी लगा जाते हैं। और आज कितना जुर्माना बोल गए आपको? आज ये मेरे साथ की दुकान है, ये सरदार जी की दुकान है, सरदार इंदर सिंह जी की दुकान है, तो किराए पे मोहन लाल जी ने ली हुई है। 4 साल से वो किराए पे ली हुई है। बेचारा दिन का मुश्किल से 200-250 रुपये कमाता है वो। उसको 81,400 रुपये का फर्क पकड़ाने लगे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहते मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं 81,400 नहीं दे सकता। 81,400 लगाए किस चीज के? 81,400 रुपये का तुम्हारे 20 साल से लगी हुई है। मैं ठीक है, लगी हुई है। पहले आप सोए हुए थे क्या? जब ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ट्यूब लाइट लगी हुई है तो उसके बारे फाड़ रही है। ये बिजली देना कमेटी का काम है। जब हमारे से टैक्स लेते हैं, वो हम टैक्स देते हैं तो रोशनी देना उनका काम है, ना कि हमारा। तो जो सर आप बिजली के बिल रूटीन में भरते हैं, उस पर भी एमसी टैक्स लगता है। जब आप वो दे रहे हैं तो फिर 81,000 किस चीज के? क्या दिवाला निकल गया बोर्ड, बिजली बोर्ड का, जो इस तरह से चार्ज कर रहे हैं? नहीं, अब ये तो बिजली बोर्ड से पूछना पड़ेगा ना, ये चक्कर क्या है। और मुख्यमंत्री जी का शहर है, यानी कि अगर यहाँ पे ये हालात है तो बाकी हरियाणा में लोग किस तरह से जी रहे होंगे? क्योंकि ये तो सबको पता है कि मामला कोई छोटा नहीं, कोई 500-400 रुपये का बात होती तो चाहे 4 दुकानदार मिलकर भर देते। 81,000 रुपये तो आज के टाइम में इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता जुर्माने के रूप में। 400 सारे साल की सैलरी नहीं है किसी की, सारे साल की कमाई है, सेल नहीं है किसी की, तो देगा कहाँ से वो? अच्छा, ये तो हमारे प्रूफ है कि हम जो ये 25 साल से लगी हुई है, 10 साल 12 साल 15 साल से, जब ये खराब होती है हम किसी प्राइवेट से ठीक नहीं कराते। जो टोल फ्री नंबर है कमेटी का, उसके फोन करते हैं, उनके आदमी आते हैं, वो ठीक कर जाते हैं। अगर वो अपना रिकॉर्ड चेक करें तो उसके अंदर ये लिखा भी होगा भाई ये जो नगर निगम की जो ये है वो एक लाइट नगर निगम की है। जो नगर निगम की लाइट है तो फिर हमारे पे 81,400 क्यों थोपा जा रहा है?
तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? खबर है सीएम साहब तक भी पहुंचेगी, अक्सर करनाल आते रहते हैं, इस तरह की और भी दुकानें, कहीं से किसी को 63,000 का, किसी को 50,000 रुपए का जुर्माना लगा गए आज। 100 दुकान है, 100 दुकान के ऊपर सिर्फ एक बल्ब एक ट्यूब लगी है, वो भी चुभती है क्या? अगर वो चुभती वो भी उतार दो, अपना लूट जाएगा तो लूट जाएगी, तो और क्या करें? सारी मंडी के सिर्फ एक ट्यूब बल्ब लगी है, वो कहता है बल्ब अननेसेसरी लगा हुआ है। वो बल्ब अननेसेसरी कैसे लगा हुआ है? जब तुम्हारी ट्यूबलाइट जलती नहीं है, वोल्टेज तुम्हारी कम आती है, तो फिर बल्ब वही लगा के है। सर अननेसेसरी लगा उतार के ले जाते हैं इसको? नहीं, जो अननेसेसरी बल्ब लगा हुआ है, कहते कलेक्शन बल्ब तुमने अपना लगाया है, फिर हमने कौन लिया? आप अपना रिकॉर्ड चेक करो, हमारी उसने वॉइस कॉलिंग भी होगी, उसके अंदर नोट भी होगा, आप अपना रिकॉर्ड चेक करो, अगर नहीं होगा तो हम सब कुछ करने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानदार है उनमें रोष भी है इस बात को लेकर कि आखिर जो एक ट्यूब पूरे के पूरे इलाके में रात को लाइट जगाकर रखती है, क्योंकि सभी लाइटें बाकी की बंद हो जाती है। सवाल ये भी है कि इसी दुकान को इसके लिए क्यों चुना गया, क्योंकि रोशनी तो सभी को मिलती है। सरदार जी क्या कहना चाहोगे इस तरह से? अगर एक किस्म से दुकानदार तो देखो पहले ही व्यापार में मर चुके हैं, काम धंधा बिल्कुल चौपट है, ठप है, और ऐसे में अगर 81,000 रुपए के जुर्माने लगने लगे, अब ये कोई एक दिन की तो लगी नहीं हुई, इस साल की लगी हुई है। अब इसमें दुकानदार की क्या गलती है? अपना सारा नगर निगम वाले अपना रिकॉर्ड चेक कर ले, अगर उनके रिकॉर्ड में ये नहीं लगी हुई तो फिर हमारे पर जुर्माना डालेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब भी उसके बावजूद ये हाल है। जब उसके बाद ये हालत है तो उसमें हमारा क्या दोष है? उसमें इनका क्या दोष है? सवाल यही है कि उसमें इनका दोष क्या है? ये है आप ये दुकानदार जो चलाते, क्या मैटर हुआ जब आए विभाग के लोग, क्या बातचीत हुई उनके साथ? मुझे वो शुक्र या शनिवार को आए, उन्होंने, मैं यहाँ पे बैठा था, उन्होंने देखा कि कह रहे आपने डायरेक्ट लगा रखी है, उन्होंने डायरेक्ट लगा रखी है, मैंने डायरेक्ट वगैरह कोई नहीं, अब जैसे मर्जी चेक करो। उन्होंने लाइन वगैरह बंद किया, इतना हमारे प्रधान जी गए हुए थे कहीं पे, इतना वो आए, उससे पहले वो चले गए थे चलान चलून करके, मेरा नाम वगैरह पूछ के, मैं कोई बात नहीं। मैंने उनको भी कहा ये नगर निगम की लाइट है, वो कह रहे नहीं, फिर भी वो फरवरी काट के वो आज आए थे, 81,400 रुपये का था जी। क्या वो नहीं तो आपके बिल के साथ इंक्लूड हो जाएगा, नहीं आपका मीटर कट जाएगा। मैं गरीब बंदा कहाँ जाऊँगा वो जी? अगर मेरी रोजी रोटी चल जाएगी मैं कहाँ जाऊँगा? तो आप समझिए कि ये जो ट्यूब है ये दुकानदारों को इतनी महंगी पड़ गई कि 81,400 रुपये इसका जुर्माना है, जो तमाम यहाँ पर दुकानदार खड़े हैं। एक बार सर आपको लगता है कि जायज़ है ये सब कुछ जो कुछ विभाग कर रहा है? ये कोई जायज़ नहीं है जी, कोई भी नाजायज़ है सारा काम जी, जो भी है ये सारा गलत काम हुआ है। जो भी है 81,000 कोई दुकानदार इतना बड़ा बिल कभी दे है जब इसकी कमेटी वालों की, तो ये इतना बड़ा बिल दे नहीं दे सकते। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो ये पूरी की पूरी राशि है ये अवैध है, इस तरह से नहीं जो वसूली की जानी चाहिए। सर क्या लग रहा है कि अब मास्क के नाम पे 500 रुपये लिए जा रहे हैं, कुछ यानी कि गाड़ियां ठीक नहीं खड़ी उस पर मोटी मोटी राशि वसूली जा रही है, बिजली बोर्ड आ गया कि आप इस तरह से जो पैसे हैं वो लिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? दोनों लाइनों में भाई साहब 70 दुकानें हैं, 70 दुकानों में एक ही लाइट है। अब ये बताओ दुकानें बंद होने के बाद ये लाइट ना जगी तो क्या होगा? 70 दुकानें जो आज की डेट में चोरी के भी आज है, वो भी तब जगाता है जब हम चले जाते, वॉचमैन आन के जगाता और सुबह 5 बजे बंद भी कर जाता। और कनेक्शन इसका बाहर से है? ये बाहर से, ये देखो मैं आपको तो बिजली चोरी तो नहीं है ना? आप देखो अगर चोरी लगे तो हम जी लाइन काट। और ये देखिए ये लाइट अब बंद करेंगे दुकानदार, ये देखिए लाइट बंद हो गई और बाहर से ये लाइट आ रही है, ये बल्ब भी, ये देखिए ये बल्ब और वो ट्यूब 70 दुकानों में है जी, 70 दुकानों में ये लाइट है। अब बताओ 81,400 ये बेचारा कैसे भर देगा? 81,400 ये नहीं भर। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? अब ये कहते हैं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, इस बेचारे को ये पैसे नहीं लगने चाहिए। ये बेचारा जो 100 रुपये रोज कमाता है 81,400 कहाँ से दे दे? उसको ये भी कह के हमारे सामने आए हैं, अगर आप नोटिस नहीं लोगे ये आपके बिल में लग के आ जाएगा, आपका मीटर काट देंगे। बदमाशी है पूरी। ये मुझे नहीं पता जी क्या बदमाशी है, जो भी है हम आपका मीटर काट देंगे। बताओ। चलो सर अगर मान लो ये मान लें कि आपकी पर्सनल है, अगर मान लें तो नगर निगम की तरफ से या बिजली बोर्ड की तरफ से या और विभागों की तरफ से कोई लाइट और लगी हुई है यहाँ पे? कुछ नहीं है, बिल्कुल आप खुद देखो, कुछ नहीं है, आप देखो। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, मैं एक बार कहूँगा लक्ष्य से दिखा दें आपको, दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है एक भी सरकारी लाइट यहाँ पर नहीं है। जिन्हें ये बेचारे 20 साल से सरकारी समझकर चला रहे थे वो भी आज बिजली बोर्ड ने कह दिया कि ये सरकारी नहीं है, इसके लिए तो आपको 81,400 रुपये चुकाने होंगे।
मैं अभी एक और जगह पर होकर आया हूँ, वहाँ पर भी 63,000 रुपये का बिल एक जो LED बल्ब है उसके लिए उन्होंने दिया है कि आप ये LED बल्ब पिछले 20 साल से जगा रहे हैं, इसके लिए आपको 63,000 रुपये चुकाने होंगे। सवाल यहाँ पर 63,000 या 81,000 रुपये का नहीं है, सवाल यहाँ पर किसी बल्ब या ट्यूब का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि दुकानदारों से आखिर ये बदला किस बात का, किस चीज़ का लिया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये लाइटें प्राइवेट है तो सरकारी तौर पर कौन सी लाइटें इस इलाके में लगाई गई हैं, क्योंकि जितने भी बिजली के बिल यहाँ पर आ रहे हैं MC टैक्स सभी में वसूला जाता है। अगर वो MC टैक्स वसूला जा रहा है तो वो कौन सी लाइट के लिए इनसे वसूली की जा रही है। तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो आखिर उसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी। हालांकि एक बल्ब किसी घटना को रोक देगा ये कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी जहां तक बचाव हो सके कम से कम इतना तो पता लग जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति इस गली में गुजर रहा है। जो चौकीदार यहां पर रखे गए उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आज जिस तरह से 81,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है वहां पर यह सवाल उभर कर ज़रूर आ रहा है कि अगर ये दुकानदार इसी तरह से यानी इनको जुर्माने लगाए जाते रहेंगे तो क्या ये अपने काम को खुलकर कर पाएंगे। और ये शहर कोई और नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। अगर वहाँ पर ये हालात है तो इसका मतलब ये है कि अधिकारियों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री जी के शहर में इस तरह से जो विभाग हैं अपनी मनमर्जियाँ करेंगे तो आखिर आम जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ, उनकी सुनवाई होगी तो होगी कहाँ। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, जो सवाल हमने उठाए क्या ये किसी तरीके से नाजायज है? नहीं सर, बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। नाजायज तो आप ये सोचो ना, एक टेलर है वो आप खुद सोचो कि मंथली उसकी इनकम क्या होगी, रोज के 200-300 रुपए कमा सकता है। अगर विभाग उसके ऊपर 81,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा तो इसका मतलब वो पहले ही लॉकडाउन से सारे, वो भी कोई अपनी बिजली चोरी तो कर नहीं रहा, बिजली चोरी नहीं कर रहा है। एक स्ट्रीट लाइट है, एज अ स्ट्रीट लाइट है, वो भी रात को बाजार बंद होने के बाद जलती है लोगों के फायदे के लिए, ताकि चोरी चकारी ना हो, कोई अनवांटेड बंदा यहाँ से निकले तो रोशनी हो, पता लग जाए। अब मेरे को ये बताओ कि वो आदमी क्या दुकान बंद करके घर बैठ जाए? अगर बिजली विभाग कहता हम आपकी लाइन काट देंगे, मीटर काट देंगे, तो बगैर लाइट के वो काम कैसे करेगा? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर क्या, ये तो मतलब मारने वाली बात होगी ना जी। अब ये आत्मनिर्भर ही होएगा जी। हाँ जी, 81,000 भरेगा कमाने के लिए। और मुझे लगता है भी आत्मनिर्भरता की जो बात है वो बिजली बोर्ड ने ज्यादा गंभीरता से ले ली है कि ले लिया जी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं सर लग रहा है आपको कि विभागों जो जितने भी विभाग है उनके पास पैसा खत्म हो गया, अब जुर्माने लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो पैसा तो सर बिजनेसमैन के पास भी नहीं है। अगर विभाग के पास पैसा खत्म हो गया जी, वो तो चलो सरकार है, हम तो छोटे से बिजनेसमैन है। तो ये देखो ना, 3 महीने से हम भी घर बैठे थे तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो मैं नहीं, मतलब मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि एक छोटे दुकानदार के साथ इतनी ज्यादती ना की जाए और ये जुर्माना उसका वापस। आप व्यापारी हैं सर, वैसे ये भी साथ साथ बता दीजिए जितनी सरकार ने योजनाएं चलाई थी 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, कुछ राहत मिली? सर आप समझदार हैं, हमारे तक तो क्या राहत पहुंचेगी सर, हमें तो पता ही नहीं लगा कि 20 लाख करोड़ होता क्या है। राहत 81,400 रुपए के रूप में आ गई, हो सकता है सर। ये पहली इंस्टॉलमेंट आई है 20 लाख करोड़ की, पहली इंस्टॉलमेंट आई है 20 लाख। आपको क्या लगता है? सर ये बेकार काम करके गया है, तो इस बाइक के ऊपर 81,000 रुपये का चालान रखना कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, कोई कम रकम हो बंदा भर भी दे। अब इसके वो भाई साहब सर मेरा एक सवाल जरूर है कि एक तो सर पैसे देखो जेब में डालेंगे, पैसे निकल रहे हैं, पैसे जेब में डाल लो सर, पैसे बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे सर ये बताओ, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा, हम सब लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, सिक्योर समझते हैं, भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, होगा तो हम CM साहब के पास जाके अपनी बात कह सकते हैं। क्या अफसरों को कोई डर नहीं रहा? सर जिस हिसाब से बिजली विभाग ने आज ये काम किया है, एक और जगह 63,000 रुपए का फर्रा दिया है, वो ये खड़े हैं, इनकी मार्केट में हुआ, अब ये हमारी मार्केट में हो गया जी। तो सर इस हिसाब से हमें तो नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप खुद समझदार हैं, या सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, मुझे बताइए 81,000 का जुर्माना कौन दुकानदार भर सकता है? वो भी स्ट्रीट लाइट के लिए। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब वैसे ही बिजनेसमैन की जेब में पैसा नहीं है, वो 3 महीने घर बैठा, और फिर ये कोई चोरी नहीं है, कोई वो अपने पर्पस के लिए नहीं चला रहा, उसको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा जी, पर्सनल बेनिफिट नहीं, पर्सनल बेनिफिट कोई नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट है जी। वो भी सिर्फ इसलिए कि विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड नहीं की गई। पहली बात तो स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड नहीं गई। दूसरा, अगर ये विभाग लगा कर गया है, हम रात को जलाते भी हैं, तो उसके लिए हमारे को 81,000 रुपए जुर्माना देना पड़ रहा है। सर CM साहब से कुछ कहना चाहोगे अगर सुन ले तो? क्या बेचारे का जुर्माना माफ करो और नजायज चीजें बंद करें जी, नजायज चीजें बंद करें। और ये मैं आपको बता दूं, जिन अफसरों की ये करामात है, इन्हीं लोगों को सिफारशी भर्ती कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने बलबूते पर नौकरी लगाओ तो कम से कम उसे ये बात पता होती है कि मुझे
किस तरह से लोगों को जुर्माना लगाना है और किस तरह से नहीं लगाना। जो सिफारिशी राम है ये उन्हीं की करतूतें हैं सारी, जो लोग इस तरह से जुर्माना यहाँ पर लगा के गए। एक बार फिर से जो लोग अभी अभी हमारे से जुड़ रहे हैं, इस लाइट को देख लीजिए। इस लाइट और इस बल्ब का जो जुर्माना है ये लगा है 81,400 रुपये। 81,400 रुपये का जो जुर्माना है वो इसलिए है क्योंकि आप स्ट्रीट लाइट यहाँ पर जगाते हैं। नगर निगम की ओर से ये नहीं लगाई गई, ऐसा बिजली विभाग को लगा और उन्होंने 81,400 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगा दिया। और दुकानदारों का रोष आपने देख लिया कि अगर इस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है और जो किस्तें आपने काटनी है, अगर 20 लाख करोड़ की पहली किस्त ये है तो हमें ऐसी राहत नहीं चाहिए। क्योंकि लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम व्यापारियों का ध्यान रख रहे हैं, आम लोगों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ध्यान किसका रखा जा रहा है ये मुझे बताने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें आपने देख ली, समझ ली। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 81,400 रुपये क्या इस दुकानदार को भरने चाहिए या इन्हें इसकी राहत मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की गुड़ मंडी से अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।